नमस्कार। आज हम बात करेंगे अटेली मंडी की, जहां एक बुलडोजर ने एक ही दिन में सालों पुराने बाजार की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। लेकिन देखिए, ये कहानी सिर्फ कुछ दुकानें हटाने की नहीं है। नहीं, ये कहानी है सड़क, रोजगार और कानून के बीच की एक बड़ी कश्मकश की। तो चलिए समझते हैं इस पूरे मामले को। और ये सवाल इस पूरी कहानी की जड़ है। सोचिए जरा, क्या होता है जब लोगों के चलने के लिए बनी सड़कें, गाड़ियों के रास्ते अचानक किसी की निजी दुकान बन जाए? बस इसी सवाल से अटेली मंडी सालों से जूझ रहा था। अच्छा, तो सवाल ये है कि बात बुलडोजर तक पहुंची कैसे? देखिए, ये सब कुछ एक दिन में नहीं हुआ। नहीं, ये तो एक ऐसी समस्या थी जो सालों से धीरे धीरे पनप रही थी। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि अटेली मंडी की असलियत थी क्या। जी हाँ, मजाक नहीं, सचमुच गायब हो रही थी। हुआ ये कि दुकानदारों ने धीरे धीरे अपनी दुकानों को सड़क पर फैलाना शुरू कर दिया, और बस जो जगह आम लोगों के लिए थी वो देखते ही देखते उनके निजी सामान से पट गई। और ये कब्जा भी मतलब कई तरह का था। कहीं दुकानें ही सड़क पर आ गईं, तो कहीं पर अस्थायी खोखे लगा दिए गए। कपड़े, चप्पलें, जनरल स्टोर का सामान, सब कुछ इस तरह बाहर फैला था कि पैदल चलने वालों के लिए तो भाई रास्ता ही नहीं बचा था। और हाँ, ये कोई छोटा मोटा कब्जा नहीं था, बिल्कुल नहीं। कई दुकानदारों ने तो 10-10 फीट तक सरकारी सड़क को अपनी दुकान बना लिया था। जरा सोचिए, इसका मतलब है कि बाजार के बीच से लगभग एक पूरी लेन गायब हो गई थी। तो नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये कि आम लोगों की जिंदगी मुश्किल हो गई। गाड़ियों का निकलना लगभग नामुमकिन था, जिसकी वजह से रोजाना भयंकर जाम लगता था। और पैदल चलने वालों के लिए, उनके लिए तो सड़क पर चलना किसी चुनौती से कम नहीं था। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या प्रशासन ने ये कार्रवाई एकदम अचानक कर दी? जवाब है बिल्कुल नहीं। इस एक्शन से पहले बाकायदा चेतावनियों का एक पूरा दौर चला था। इस एक्शन की उल्टी गिनती समझिए करीब 1 महीने पहले ही शुरू हो गई थी, जब सबको पहला ऑफिशियल नोटिस दिया गया। और फिर बुलडोजर आने से ठीक 1 दिन पहले सबके सामने आखिरी बार एक सख्त चेतावनी भी दी गई, ताकि लोगों को एक आखिरी मौका मिल जाए। और बस यही कहानी में एक अहम मोड़ आता है। इतनी साफ चेतावनियों के बाद भी ज्यादातर दुकानदारों ने इसे गंभीरता से लिया ही नहीं। शायद उन्हें लगा कि अरे कुछ नहीं होगा, और जब उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया, तब जाकर प्रशासन को यह सख्त कदम उठाना पड़ा। और फिर वो दिन आ ही गया। वो दिन जब चेतावनियों की खामोशी की जगह जेसीबी की गड़गड़ाहट ने ले ली। उस दिन अटेली मंडी का माहौल मतलब पूरी तरह बदल चुका था। सुबह सुबह ही भारी पुलिस फोर्स के साथ प्रशासन के अफसर और जेसीबी मशीनों का पूरा काफिला बाजार में उतर आया। ये मंजर देखकर ही सबको साफ हो गया था कि आज प्रशासन पीछे हटने के मूड में बिल्कुल नहीं है। और जैसे ही पहली जेसीबी चली, बाजार में अफरा तफरी मच गई। दुकानदार घबराकर अपना जो भी सामान बचा सकते थे उसे समेटने के लिए भागने लगे। चारों तरफ बस लोगों की भीड़ थी। कोई परेशान था, कोई बस तमाशा देख रहा था, और बहुत से लोग थे जो अपने मोबाइल फोन पर इस पूरे वाकये को रिकॉर्ड कर रहे थे। अब देखिए, जब भी कोई ऐसा बड़ा एक्शन होता है तो लोगों की राय बढ़ जाती है। यहाँ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। हमें 2 बिल्कुल अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। एक तरफ थे दुकानदार और दूसरी तरफ थी आम जनता। हाँ, 2 तरह की आवाजें बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थीं। दुकानदारों का कहना था कि यह हमारी रोजी रोटी का सवाल है, प्रशासन की कार्रवाई बहुत ज्यादा सख्त है। तो वहीं दूसरी तरफ आम लोग थे जो कह रहे थे कि चलो अच्छा हुआ, यह बहुत जरूरी कदम था, अब कम से कम ट्रैफिक जाम से तो राहत मिलेगी। चलिए अब थोड़ा रुककर इस घटना के कानूनी पहलू को समझते हैं, और ये भी कि इसके पीछे का बड़ा संदेश क्या है, क्योंकि ये सिर्फ कुछ दुकानें तोड़ने की बात नहीं थी, इसके पीछे एक बड़ा मकसद छिपा था। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये अवैध कब्जा होता क्या है। देखिए, सीधी सी बात है, जब कोई भी इंसान किसी सार्वजनिक जमीन पर, जैसे कि सड़क, फुटपाथ या कोई सरकारी जमीन, उस पर गैर कानूनी तरीके से कब्जा कर लेता है तो उसे अवैध कब्जा कहते हैं।
और हाँ, भारतीय कानून के हिसाब से ये एक दंडनीय अपराध है। और प्रशासन ने जो भी किया वो इसी कानून के दायरे में रहकर किया। देखिए, कानूनी प्रक्रिया बिल्कुल साफ है। पहला स्टेप, आप एक ऑफिशियल नोटिस जारी करें। दूसरा स्टेप, एक आखिरी चेतावनी दें। और तीसरा, अगर फिर भी कब्जा नहीं हटता तो फिर आप एक्शन लें। अटेली में बिल्कुल इसी प्रक्रिया को फॉलो किया गया। और इस पूरी कार्रवाई ने एक बहुत ही साफ और बड़ा संदेश दिया। संदेश ये था कि पब्लिक की जगह पब्लिक के लिए ही है, किसी के निजी इस्तेमाल के लिए नहीं। सड़कें हों या बाजार, वो हर किसी के लिए खुले रहने चाहिए। और आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। सवाल ये कि हम शहरी विकास और किसी की व्यक्तिगत आजीविका के बीच एक सही संतुलन कैसे बना सकते हैं। एक तरफ शहर को खुला रखना, ट्रैफिक जैम से मुक्त रखना जरूरी है, तो दूसरी तरफ लोगों की रोजी रोटी का भी सवाल है। इन दोनों के बीच वो सही रास्ता क्या है? ये एक ऐसी चुनौती है जिससे आज हमारे देश के कई शहर जूझ रहे हैं, और इस पर सोचना हम सबके लिए बहुत जरूरी है।